Again, welcome back to all my dear students and friends in your YouTube channel Daksh English Classes. डियर स्टूडेंट्स, आज हम यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम जो इंग्लिश का एग्ज़ाम कल है, आज के लिए लास्ट क्लास होगा और हमने 2 लॉन्ग क्वेश्चन लिए हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और आई होप आपके एग्ज़ाम सही चल रहे होंगे। इसलिए बी पॉजिटिव, बी कॉन्फिडेंट और आप लगातार रिवीजन करते रहें और इसी रिवीजन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलो अब हम क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला जो हमने लॉन्ग क्वेश्चन लिया है वो लिया है ड्रा अ कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, यानी जो फर्स्ट चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, इसका जो कैरेक्टर है लेंचो का बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें से आ भी सकता है और ना भी आए तब भी आप इसमें से कुछ कर भी सकते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट हेडिंग्स निकाल कर भी कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल कंटिन्यू द टॉपिक। यहाँ पे जो पहला है, सबसे पहले आपको ऊपर जब स्टार्ट करें ये 4 मार्क्स में आएगा, लगभग 4 मार्क्स में आएगा और सबसे पहले आप डाल देंगे आंसर ऑफ द क्वेश्चन। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ब्लैक से क्वेश्चन डाल के आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 पे है तो 1 डालोगे, 2 पे है तो 2 डालोगे। अब जैसे कि 1 का ए है तो यहाँ लिखोगे 1 ऑफ ए, या 1 का वी है तो 1 ऑफ वी, इस तरह से। तो आप आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा जैसे आप हिंदी में डालते हो प्रश्न नंबर 1 का उत्तर, जो ब्लैक हेडिंग से डालते हो मोटे मोटे लाइन्स में, तो जिससे हमें क्वेश्चन उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आई होप आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी एक्सप्लेन करते हैं। देखो यहाँ पे है इंट्रोडक्शन, इसको हिंदी में परिचय कहते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे, कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं किसी भी चैप्टर से आ जाए तो व्हेन वी रीड प्रेजेंट फाइन लेसन, जब हम सुंदर और उपस्थित पाठ पढ़ते हैं, अ लेटर टू गॉड, यानी कि अ लेटर टू गॉड पाठ का नाम है भगवान के लिए पत्र, रिटन बाई जी.एल. फ्यून्स, जी.एल. फ्यून्स द्वारा लिखित अ लेटर टू गॉड जब हम पढ़ते हैं चैप्टर को तो वी नो दैट, तो हमें पता चलता है, हम जानते हैं, क्या ज्ञात होता है, लेंचो वॉज अ पुअर हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो एक गरीब और मेहनती किसान था। हु वॉज ओनली ब्रेड अर्नर ऑफ फैमिली, वह अपने परिवार का केवल अकेला रोजी रोटी कमाने वाला व्यक्ति था परिवार में। हिज क्रॉप्स हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय हेलस्टॉर्म, हेलस्टॉर्म ओलावृष्टि से उसकी फसल बर्बाद हो गई थी। पैसे पॉइस में हैड भी लगाया। ही हैड स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड, उसका ईश्वर में अटूट विश्वास था, बहुत मजबूत विश्वास रखता था वो भगवान में। अब देखो यहाँ पे जो अगली हेडिंग है, यहाँ पे जो हेडिंग हमने ली है, क्या है वो हेडिंग है? ये अ हार्ड वर्कर, क्या है हेडिंग हमने यहाँ पे ली है, अगली है अ हार्ड वर्कर फार्मर, एक मेहनती किसान। तो यहाँ पे अगली हेडिंग में डालोगे, एक हेडिंग में आपको 4-4, 5-5 सेंटेंस लिखने हैं, 60 वर्ड्स में ही आता है, ज़्यादा ना लिखें क्योंकि 4 मार्क्स में है। 60 वर्ड्स है तो आप 70-80 वर्ड्स लिख सकते हैं, ज़्यादा ना लिखें। और छोटे छोटे सेंटेंसेस का यूज करके, टेंसेस का यूज करके, मॉडल वर्ब का यूज करके आप सेंटेंस का यूज करें, अपनी लैंग्वेज में लिखें, सिंपल लैंग्वेज में लिखें, तो बेहतर आप मार्क्स गेन कर पाएंगे। इसमें है लेंचो वॉज अ हार्ड वर्कर फार्मर, लेंचो एक मेहनती किसान था। लेंचो वर्कड हार्ड लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स,
लेंचो एनिमल की तरह, जानवर की तरह अपने खेत में काम करता था, यानी ऑक्स ऑफ अ मैन, यानी कि एक बैल की तरह काम करता था, जो उसमें दिया भी है। He was sad and disappointed by the destruction of the crops. वह अपनी फसल के विनाश से बहुत दुखी और disappointed मानी निराश, हताश था। But he was ready to sow his field again. लेकिन वह अपनी फसल, अपने खेतों को दोबारा बोना चाहता था, उसके लिए तैयार था। तो वो बहुत मेहनती किसान था। ये हेडिंग है, उसमें मेहनत वाली जो चैप्टर में यूज हुई हैं बातें, वही इसमें यूज कर दी हैं। अगला देखो यह है ऑप्टिमिस्टिक। अगली हेडिंग क्या है? ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है निराशावादी। ऑप्टिमिस्टिक, तो देखो यहाँ पे है लेंचो वॉज ऑप्टिमिस्टिक बाई नेचर। लेंचो स्वभाव से ऑप्टिमिस्टिक था। कैसा था? आशावादी था। क्या था? ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी था। फर्स्ट पहले ही बिलीव दैट, उसने विश्वास किया, ही वुड गेट गुड रेन वाई हेल स्टॉर्म्स, यानी कि यानी कि वह वर्षा उसे मिलेगी, उसके खेतों के लिए वर्षा होगी। थोड़ा और जूम कर लेते हैं तब प्रॉपर दिखाई देगा। बट हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉय हिज फील्ड, लेकिन ओलों ने उसकी फसल बर्बाद कर दी। बट ही डिड नॉट लूज हिज होप, लेकिन उसने अपनी आशा नहीं खोई। ही बिलीव दैट, उसे विश्वास था, गॉड विल हेल्प हिम, भगवान उसकी मदद करेंगे। एंड ही विल सो हिज फील्ड अगेन, और वह अपनी फसल दोबारा बो देगा। ही वॉज ऑल्सो क्वाइट श्योर दैट, वह बिल्कुल निश्चित था, श्योर था कि हिज लेटर विल रीच टू गॉड एंड ही विल हेल्प हिम, कि उसका लेटर, हिज लेटर विल रीच टू गॉड, उसका लेटर ईश्वर के पास पहुंच जाएगा और वह उसकी मदद कर देंगे। तो ये उसकी निराशा, आशा थी, ऐसी आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी। इन द एंड, अंत में, वी कैन से दैट, ये हर एक कंक्लूजन में डालें तो अच्छा रहेगा। इन द एंड वी कैन से दैट, अंत में हम कह सकते हैं, लेंचो इज मेन एंड इम्पोर्टेंट करेक्टर इन दिस लेसन। ये वाला जो सेंटेंस है प्रत्येक किसी में भी यूज कर सकते हैं। लेंचो की जगह कर सकते हैं नेल्सन मंडेला इज मेन एंड इम्पोर्टेंट करेक्टर इन दिस लेसन, एनी फ्रैंक इज मेन एंड इम्पोर्टेंट करेक्टर इन दिस लेसन। तो किसी का भी लिख रहे हैं तो वहाँ पे कर सकते हो, ये भी सेंटेंस डाल सकते हो। ऑल स्टोरी ऑफ द लेसन मूव्स अराउंड हिम, पाठ की सारी कहानी उसके चारों ओर घूमती है। ही वॉज हार्ड वर्किंग एंड इनोसेंट फार्मर, तो वह बहुत मेहनती किसान, मेहनती और एक निर्दोष किसान था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा व्यक्ति था नेचर से। तो ये इसमें डाल सकते हो, या कंक्लूजन में ऊपर एक एक दो सेंटेंस निकाल कर इम्पोर्टेंट, जैसे ही वॉज अ पुअर हार्ड वर्कर फार्मर, ठीक है, इस तरह से डाल सकते हो। ही हैड स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड, इस तरह से डाल सकते हो। तो यहाँ पे ये आपका कंक्लूजन भी बन जाएगा। आई होप आपको ये अच्छी तरह से एक्सप्लेन समझ में आ गई होगी। अब देखो इसी में हम नेक्स्ट लेते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2। अगर फर्स्ट नहीं आता तो सेकंड में आप देख सकते हैं। इसमें है ड्रा अ कैरेक्टर स्केच ऑफ नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला का कैरेक्टर चरित्र चित्रण कीजिए। तो देखो पहला है इंट्रोडक्शन डालोगे, पहली हेडिंग में परिचय होता है चैप्टर का। तो देखो व्हेन वी रीड प्रेजेंट फाइन लेसन, वही बात जो पहले डाली थी, जब हम उपस्थित पाठ पढ़ते हैं नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला का उपस्थित जब पाठ पढ़ते हैं, रिटन बाई नेल्सन रोलेलाला मंडेला, यानी रोलेलाला मंडेला का जो चैप्टर है द्वारा लिखित है, जब हम पढ़ते हैं तो वी नो दैट, हमें ज्ञात होता है, नेल्सन मंडेला वॉज अ ग्रेट लीडर, नेल्सन मंडेला एक बहुत महान नेता थे, हु फॉट अगेंस्ट अपार्थीड एंड इनह्यूमन प्रैक्टिस इन साउथ अफ्रीका। तो वो लड़े थे किसके खिलाफ? अपार्थीड, रंगभेद, और साउथ अफ्रीका में जो अमानवीय जो परंपरा थी उसके खिलाफ वो लड़े थे। अब
ही बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। वह साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे, ब्लैक प्रेसिडेंट थे। ही वॉज अ ग्रेट पेट्रियोट, वो एक महान देशभक्त थे। पेट्रियोट मानी होता है देशभक्त। हु डिवोटेड हिज लाइफ फॉर द वेल बीइंग ऑफ हिज कंट्री एंड इट्स पीपल। तो उन्होंने अपना पूरा जीवन, डिवोटेड माने होता है समर्पित कर दिया था, पूरा जीवन समर्पित कर दिया था अपने लोगों और देश, अपने देश और लोगों की भलाई के लिए। वेल बीइंग होता है, ठीक है, वेल नहीं, वेल बीइंग होगा। अगली यहाँ पे हेडिंग है, यहाँ पे हमने लिए बहुत ही छोटे छोटे हेडिंग और छोटे छोटे सेंटेंसेस का यूज करके आपको लिखना है। वहाँ पे कोई चीज़ रटनी गप नहीं करनी है। अगला यहाँ पे है नेल्सन मंडेला वॉज अ ट्रू पेट्रियोट। नेल्सन मंडेला एक सच्चे देशभक्त थे। ही लव्ड हिज नेशन एंड इट्स पीपल। वह अपने लोगों और देश से प्रेम करते थे। ही वॉन्टेड टू मेक हिज कंट्री फ्री फ्रॉम पॉवर्टी, डिप्राइवेशन, सफरिंग्स, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशंस। तो उन्होंने क्या किया था, वह अपने देश को गरीबी, डिप्राइवेशन अभावों, सफरिंग कष्ट, जेंडर लिंग और दूसरे डिस्क्रिमिनेशन होते हैं भेदभावों से मुक्त कराना चाहते थे। फ्री मानी होता है मुक्त कराना चाहते थे अपने लोग, अपने देश को। यहाँ पे अगली हेडिंग है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये भी, लव फॉर फ्रीडम। आप 4 ही हेडिंग का यूज करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, आप चाहें तो ये हेडिंग नहीं डाल सकते हैं। वैन मंडेला वॉज अ चाइल्ड, जब मंडेला एक बच्चा थे, छोटे बचपन में थे, तो ही थॉट दैट, उन्होंने सोचा था, ही वॉज बॉर्न फ्री, कि वो स्वतंत्र पैदा हुए हैं। बट एज अ यंग मैन, लेकिन एक युवा की रूप में, ही रियलाइज्ड दैट, रियलाइज का मतलब होता है कि उन्हें अनुभव हो गया था, उन्होंने महसूस किया था, हिज फ्रीडम हैज़ टेकन फ्रॉम हिम, कि उनकी स्वतंत्रता उनसे छीन ली गई है। ही वॉन्टेड टू बी फ्री, वह स्वतंत्र होना चाहते थे। हिज हंगर फॉर फ्रीडम बीकेम ग्रेटर, जो उनकी भूख थी, यानी कि देश को आज़ाद कराने की भूख उनकी ग्रेटर हो गई थी, ज़्यादा बढ़ गई थी। When he saw that, जब उन्होंने देखा, his people were also not free, कि उनके लोग भी स्वतंत्र नहीं हैं, तो उन्हें फिर लव फॉर फ्रीडम, आज़ादी के प्रति प्रेम हो गया था। तब उन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। His belief in humanity, His belief in humanity, मानवता में उनका विश्वास। ये बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग डाल सकते हो, यहाँ पे बहुत छोटी भी है। He believed that, वो विश्वास करते थे, वी शुड नॉट हेट ईच अदर, हमें एक दूसरे से नफरत नहीं करनी चाहिए। इवन यहाँ तक कि ही वॉज एबल टू सी द ग्लिम्प्स ऑफ ह्यूमैनिटी इन अ गार्ड ड्यूरिंग हिज इम्प्रिजनमेंट। उन्होंने अपनी जेल की सज़ा के दौरान एक सिपाही में, ना गार्ड माने एक सिपाही में, मानवता की चमक देखी थी। कब? जब वो जेल में थे, जेल की सज़ा के दौरान उन्होंने एक सिपाही में मानवता की चमक देखी थी। ग्लिम्प्स होती है झलक या चमक, देखी थी। अगला यहाँ पे है कंक्लूजन। इन द एंड वी कैन से दैट, अंत में हम कह सकते हैं। अब वहाँ से 3-4 सेंटेंस उठा के यहाँ पे डाल सकते हो। नेल्सन मंडेला इज, या उसी की तरह डाल सकते हो, इज मेन एंड इम्पोर्टेंट कैरेक्टर इन दिस लेसन। इस पार्ट में नेल्सन मंडेला मुख्य और महत्वपूर्ण पात्र हैं। नेल्सन मंडेला वॉज अ ग्रेट लीडर, नेल्सन मंडेला एक महान नेता थे। वहाँ से एक सेंटेंस उठा सकते हो। हु, जो विश्वास करते थे, हु बिलीव्ड इन पीस, ह्यूमैनिटी, लव, इक्वलिटी, फ्रीडम, जो विश्वास करते थे शांति में, मानवता में, लव प्रेम में, इक्वलिटी
इक्वलिटी समानता और आज़ादी में। ही वॉन्टेड टू मेक हिज कंट्री फ्री एंड प्रॉस्पेरियस, वो अपने देश को स्वतंत्र और प्रॉस्पेरियस होता है उन्नतिशील बनाना चाहते थे। तो ये रहा, ये 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिए थे, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, आप इसे डिनाई नहीं कर सकते। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो 2 बार देखें, 3 बार देखें और आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। और यदि कैरेक्टर नहीं आता है, नेल्सन मंडेला के बारे में आता है, तो इंट्रोडक्शन यही डाल दोगे। जैसे यहाँ पे आ गया कि डिस्कस नेल्सन मंडेला एज अ ट्रू पैट्रियट, तो यहाँ पे ट्रू पैट्रियट वाली हेडिंग डाल दो, कंक्लूजन वही डाल दो, इंट्रोडक्शन सेम रहेगा। तो इस तरह से आप, अगर आपने एक क्वेश्चन सही से कवर किया है तो मैं पूरी उम्मीद ये करता हूँ कि आप वो हेडिंग डाल दो, इंट्रोडक्शन वही डाल दो, कंक्लूजन वही चल जाएगा। और इस तरह से आपको 60 वर्ड लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और 60 वर्ड्स का आएगा ये लॉन्ग क्वेश्चन। और यदि शॉर्ट भी आ जाता है तो भी इसमें से आप कर सकते हो, थोड़ा सा आप क्रिएटिव माइंड रखते हैं तो इसमें से यूज कर सकते हैं। हमने आपको पहले ही बताया था कि आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर डालें। जैसे लॉन्ग क्वेश्चन आपका 3rd पे दिया है तो आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3, आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4, इस तरह से डालें। क्वेश्चन उतारेंगे तो आपका जो एग्ज़ाम है उसमें क्वेश्चन ना उतारें, क्योंकि क्वेश्चन उतारने से आपका टाइम वेस्ट होगा। यही डालें और जब आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर डालें तो उसमें आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर डालने के बाद एक लाइन छोड़कर ही आंसर लिखें और बहुत राइटिंग में कटिंग ना करें, बिल्कुल साफ लिखें। और यदि कोई वर्ड्स गलत भी लिख जाता है तो उसको ज़्यादा काटें नहीं, एक बार ही उसको काटें। कुछ बच्चे होते हैं उसमें पेन घिसते रहते हैं तो जिससे आपकी राइटिंग अनफेयर दिखाई देने लगती है। तो आंसर ऑफ द क्वेश्चन डालें, आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर, ये इस तरह से डाल सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।